इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। हमारे साथ हैं सरदार जी। सरदार जी आए हैं जी। सरदार जी क्या हाल चाल है भाई? हेलो जी सरदार जी। हेलो। जी जी आवाज आ रही है आपकी। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब। हाँ जी क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, आप बताओ। बिल्कुल ठीक, सुनाइए। मेरे एक दो सवाल हैं हम्म। कि जो आपके इस्लाम में लास्ट पैगंबर हुए हैं, नाम क्या है उनका, मैं बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप बोले आगे। हम्म। भी इस्लाम में अकेले आखिरी पैगंबर थे या पूरे वर्ल्ड के या पूरी दुनिया में? आप अपना सवाल तो रखें भाई। नहीं, यही सवाल है, अभी आगे बोलूंगा फिर मैं। जो पैगंबर आए हैं वो पूरी इंसानियत के लिए आए हैं, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। नहीं, वो आखिरी पैगंबर सिर्फ इस्लाम में आखिरी थे या पूरे वर्ल्ड में आखिरी थे? इस्लाम ही पूरे वर्ल्ड के लिए है, तो पैगंबर भी तो फिर पूरे वर्ल्ड के लिए होंगे ना। नहीं, जैसे बाकी धर्म भी हो पूरी इंसानियत के लिए ही हैं। नहीं, पूरे इससे पहले जो धर्म है वो तो सारे के सारे या तो फैब्रिकेटेड हैं या वो एडजस्टेड और कॉम्प्रोमाइज हैं, यानी वो बदल गए। लेकिन जिस वक्त वो धर्म नबियों को दिए गए थे वो खास इलाके के लिए दिए गए थे। एक ही वक्त में अलग अलग नबी अलग अलग इलाकों में होते थे, लेकिन उनका धर्म एक होता था। इसीलिए मैंने शुरू में एक बात कही, वो ये कही कि किसी भी धर्म की बुनियाद रूल्स, यानी जो प्रैक्टिकल रूल्स है वो नहीं है, अकीदा है। अकीदा का मतलब फेथ, कि आप क्या बिलीव करते हैं। तो तमाम के तमाम प्रॉफिट्स एक ही तरह की बात बिलीव करते आए हैं, वो ये कि बनाने वाला क्रिएटर एक है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही हैं जो सब मानते हैं। मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, अकाउंटेबिलिटी है, वगैरह वगैरह वगैरह। सब तमाम के तमाम प्रॉफिट्स एक ही बात मानते हुए आए हैं। आप चूंकि सरदार यानी जी मुझे बताएं कि क्या गुरु नानक जी ने इसके अलावा कोई बात की है? गुरु नानक जी के नहीं, यही नजदीक कितने खुदा थे? एक खुदा थे, एक खुदा की बात की है। ये खुदा की बात की है। अच्छा, गुरु नानक जी ने कभी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। उनको हाई रिगार्ड दिया है? ऐसा उनके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दी है, ना ही उनको ऐसा बोला है कि भी मतलब कि उनको किया है, यहाँ पैगंबर माना है, भी आए थे इस्लाम में। ठीक है। आपके यहां फरीद का, बाबा फरीद का बड़ा जिक्र है? हाँ जी, हाँ जी, है। हाँ जी है। अच्छा, गुरु नानक के और बाबा फरीद के क्या रिश्ते थे? रिश्ते उनके, जो बाबा फरीद की जो गुरबानी है वो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। जी हाँ, बाबा फरीद के जो, यही वजह है आप कलियर का नाम सुना है आपने? जी नहीं। कलियर का नाम नहीं सुना आपने? रुड़की के करीब है, रुड़की का तो नाम सुना होगा। रुड़की, जी हाँ, सुना है ऐसे। जी। रुड़की में एक छोटा सा टाउन है, उसको कलियर बोलते हैं। वहां पे एक मजार है, एक बुजुर्ग वहां मदफून है, उनको बोलते हैं साबिर कलियरी। तो साबिर कलियरी जो है वो बाबा फरीद के रिश्तेदार हैं, ठीक है। जी और इसी वजह से जो सिख भाई हैं वो वहां खूब जाते हैं। तो बाबा फरीद का और इसी तरीके से गुरु नानक का बड़ा करीबी रिश्ता इस मामले में रहा है कि गुरु नानक ने बाबा फरीद की बहुत सी चीजें अपनी जो ग्रंथ है उसमें जिक्र की है। अच्छा, बाबा फरीद कौन थे? वो एक भक्त थे, संत। मतलब किसको मानते थे? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते थे ना। ये मान एक खुदा के ऊपर ईमान रखते थे बस। एक खुदा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु आखिरी अलैहि नबी, वसल्लम को आखिरी नबी मानते थे पूरी इंसानियत के लिए। उन्होंने तो फिर गुरु नानक देव जी को भी नबी माना है। गुरु नानक तो बाद में है, बाबा फरीद पहले हैं। गुरु ठीक नानक है। जी ने बाबा फरीद को माना है, ना कि इसका उल्टा। जी 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 जी। तो अब अगर बाबा फरीद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी माना पूरी इंसानियत के लिए, और गुरु नानक जी ने बाबा फरीद को माना,
और बाबा फरीद की बात को माना, उनकी बात को अपनी ग्रंथ में ले लिया, तो या तो बाबा फरीद गलत है और गुरु नानक ने उनको गलत जानते हुए उनकी बात अपनी ग्रंथ में लिख दी, या वो सही है और उनको सही मानते हुए, सही जानते हुए गुरु नानक जी ने अपनी ग्रंथ में वो बात लिख दी बाबा फरीद की। दो में से एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो गलत है या वो सही है। और आपके नजदीक गुरु नानक जी बिल्कुल ठीक है, तो फिर बाबा फरीद भी ठीक होंगे। और बाबा फरीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मान रहे हैं, तो आप क्यों नहीं मानते भाई? क्योंकि उनके जो हमारे सिखिज्म में 10 गुरु हुए हैं, उन्होंने भी ऐसे काम किए जैसे पैगंबर करते हैं। नहीं, लोगों बात का उद्धार किया, एक गॉड से जुड़ा, इस मूर्ति तरह पूजा तो का खंडन इस किया। तरह तो फिर बहुत सारे लोगों ने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिखों में जो गुरु हैं उन्होंने कोई कम दर्जे के काम किए हैं, इंसानियत के लिए बहुत आला काम किए होंगे। मुझे सिखिज्म की मुकम्मल हिस्ट्री और एक गुरु की हिस्ट्री नहीं पता है, लेकिन महज इंसानियत के लिए काम करने से आप प्रॉफिट नहीं बन जाते। बात यह है कि आपके यहां जो मेन गुरु हैं गुरु नानक जी हैं या नहीं? बात तो सही है गुरु ना? नानक देव जी ने शुरू किया था सिखिज्म। तो गुरु नानक जी से बढ़कर तो कोई दूसरा गुरु नहीं होगा ना, वो सबसे मेन गुरु है। अब अगर मेन गुरु हम सिख को मानते हैं। अच्छा, और गुरु नानक जी गलत हो सकते हैं या वो सही ही थे? गलती की पॉसिबिलिटी है गुरु नानक जी में? क्या गुरु नानक जी गलती कर सकते थे? जी नहीं। नहीं। अगर आपके मुताबिक गुरु नानक जी गलत नहीं हो सकते थे, तो फिर बाबा फरीद के जो बातें हैं वो अपनी किताब में अगर बाबा फरीद को गलत मानते हुए लिखी हैं तो ये गलती कर दी, और अगर सही मानते हुए लिखी हैं तो बाबा फरीद का अकीदा यह था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। अब क्या करें? जी। अब इसका हल तो आप ही बताएंगे ना। इसका हल क्या होगा? इसका हल यह होगा कि आप ये कहें कि गुरु नानक जी ने जो किया वो सही किया। हम गुरु नानक जी को गलत नहीं कह रहे, हम ये कह रहे गुरु नानक जी ने जो किया वो सही किया। वो क्या किया कि बाबा फरीद की बात को अपनी ग्रंथ में लिख दिया, बिल्कुल ठीक किया। बाबा फरीद ने अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल माना, लिहाजा गुरु नानक जी के नजदीक भी वो अल्लाह के आखिरी रसूल थे। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं भी एक खुदा को तो सभी मानते हैं, आप भी मानते हैं, तो मैं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानता हूं। गुरु नानक जी बहुत बड़े मुस्लिह थे, मुस्लिह का मतलब रिफॉर्मर थे। आप कहिए गुरु नानक जी बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, बड़ी शख्सियत थे, कोई मामूली शख्सियत नहीं थे। अगर मामूली शख्सियत होते तो आज उनके नाम लेवा होते दुनिया में। नाम लेवा है, इसका मतलब यह है कि वो गैर मामूली शख्सियत थे, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी थे। आप इस तरीके से माने, क्या मसला है इसमें? उनके जो मिरेकल्स होते हैं वो बहुत आला होते हैं, जैसे कि हाँ जी काम कोई पैगंबर ही कर सकता है जिसको खुदा ने भेजा हुआ हो। तो असल बात यह है कि आप इस मसले को नेक्स्ट टाइम हल करें सोचकर कि गुरु नानक जी ने बाबा फरीद की बात मान के सही किया या गलत किया। इस सवाल का जवाब आप ढूंढें बस। नहीं, सही किया, इसका जवाब उन्हें दे दिया, बस जरूरत नहीं है। बाकी फिर मसला खुद ब खुद सीधा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिर तो मसले खुद ब खुद हल हो जाते हैं। जी जी ठीक है, इस पर गौर कीजिएगा। इंशाअल्लाह न्यूट्रल होकर आप सोचेंगे और बाबा फरीद की जो बातें आपकी किताब में लिखी हुई हैं उनको पढ़ेंगे, उन्हीं चीजों को आप अलग कर लें, उनको पढ़ें, आपको खुद ही हिदायत मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सरदार जी, अगर आपको मौका मिले तो आप कभी जाइएगा फरीदकोट, जहाँ पे बाबा फरीद का वो है, एक मज़ार भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे जो उनका सिलसिला था बाबा फरीद का, तो उनके सिलसिले में जब गुरु नानक देव जी के टाइम पीरियड में जो गद्दी नसीन थे वहाँ पे, यानी कि बाबा फरीद के सिलसिले में जो गद्दी नसीन थे उनका साथ गुरु नानक देव जी का नाम लिखा हुआ है जी। तो आप जाइएगा वहाँ कभी, देखिएगा फरीदकोट में, पंजाब के सूबे में। जी 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 चले ठीक है, चले जी जी, शुक्रिया। हमारे साथ हैं, हमारे साथ जीरो, इनको देखते हैं, अगर मुस्लिम में है तो इनको देंगे, नहीं तो फिर आगे। जी MST साहब, आप मुस्लिम हैं? नहीं भैया, मुस्लिम नहीं हूँ मैं, नॉन मुस्लिम हूँ। क्या नाम है इनका? MST। MST। अच्छा अच्छा,
हाँ जी, तो आप जीरो, इन्होंने जीरो लिखा है कि एमएसटी? अच्छा जी, तो आप क्या हैं, सनातनी मैं हैं? मीसोथीस्ट हूँ। नहीं, मीसोथीस्ट। मीसोथीस्ट, इसको थोड़ा एक्सप्लेन जी। करें। Mesotheist is a person who believes there's a God, there's a creator. However, we hate him. अच्छा, क्रिएटर है लेकिन क्रिएटर अच्छा नहीं लग रहा है, नफरत है क्रिएटर से। क्रिएटर से नफरत है, ठीक है, सही है। अच्छा, क्रिएटर से, क्रिएटर को ऐसा क्या करना चाहिए था कि आपको नफरत ना होती? क्रिएटर को ऐसा क्या करना चाहिए था जो मुझे नफरत नहीं होती? हम्म, हाँ, तो मैं सफर नहीं करता। नहीं, क्रिएटर को ऐसा क्या करना चाहिए था कि आपको नफरत ना होती? अगर मेरी सफरिंग एलिमिनेटेबल होती, एलिमिनेट की जा सकती। अच्छा अच्छा, यानी क्रिएटर को ऐसा करना चाहिए था कि आप सफर ना करें। हाँ बिल्कुल, अगर उसने मुझे बनाया है तो मैं हाँ, सफर ना तो करूँ। अगर उसने आपको बनाया तो आप बिल्कुल सफर ना करें, ठीक है। तो ये कंसेशन सिर्फ आपको दिए जाना चाहिए था या पूरी ह्यूमैनिटी को? अगर कोई ये चाहता है कि वो सफर हो, उसी को उसको इसी चीज में प्लेजर मिलता है, सफर हम्म करने में ही, हम्म तो वो चूज कर सकता है सफरिंग। हाउएवर जो सफरिंग चूज नहीं कर रहा है उसे सफरिंग ना दी जाए। अच्छा, अगर किसी दूसरे की सफरिंग से आपको प्लेजर मिलता हो और दूसरे के प्लेजर से आप सफर करते हो, फिर क्या करें? नहीं, मैं प्लेजर की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे प्लेजर नहीं चाहिए, बस सफरिंग नहीं चाहिए। प्लेजर ना होना भी एक तरह का सफर है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा एक तरह का सफर है। मसलन आपको किसी से हसद है, ठीक है, जेलसी है। अब क्रिएटर हो ना हो, जेलसी तो हो सकती है। तो सामने वाले को सफर नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं कि यार ये सफर करे, ये कामयाब क्यों हो रहा है, और उसकी वजह से आपको हम्म, सफर हो रहा है। अब क्या करेंगे? हम्म, उसकी वजह से मुझे सफर हो रहा है ना, हम्म तो वो हम्म क्रिएट तो क्रिएटर का ही किया हुआ है। अच्छा, लेकिन ये तो इसका विल, मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये मैं हुआ आप ये चाहते हैं कि वो सफर करे ताकि आप सफर ना करें। नहीं, चूंकि तभी क्रिएटर आप ने चूंकि एक चूंकि विल बनाया। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं सुन नहीं नहीं, लीजिए। सुनिए तो हाँ, सही। हम्म हाँ, चूंकि क्रिएटर ने एक विल बनाई, जिस विल के अंदर ये है कि सामने वाला सफर करे तो मैं प्लेजर प्राप्त करूं, ठीक, इसलिए क्रिएटर बुरा है। अच्छा, सही है। तो क्रिएटर ने आपको चूंकि विल पावर दी है इसलिए क्रिएटर बुरा हुआ। नहीं, मुझे गलत करने की विल दी है इसलिए बुरा उसी है। को तो विल पावर बोलते हैं भाई। अगर नहीं आपको, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए, अगर आपको गलत करने की विल न दी होती तो आपके पास विल पावर ना होती ना, तो आप तो अच्छा करने पे मजबूर होते। नहीं, जैसे मुझे उसने उड़ने की विल नहीं दी है, उसी प्रकार वो मुझे गलत करने की विल भी ना उड़ना, देता। उड़ना अच्छा या बुरा नहीं है ना, बात अच्छे और बुरे की हो रही है। उड़ना एक एक्शन है, वो उसको अच्छा भी नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते, इट्स जस्ट एन एक्शन। बात एक मोरल ग्राउंड पर हो रही है, अच्छे या बुरे की। मान लीजिए आपको हम्म, कोई इमोरल एक्ट करने की अगर विल न दी होती तो आप मोरल एक्ट करने पर मजबूर होते। अगर मुझे इमोरल एक्ट करने की विल ना दी होती तो मैं हम्म, मॉरल एक्ट करने के लिए मजबूर होता। जी, नहीं, फिर मैं मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर अपर और हायर पे जाता हूँ। भाई होते तो मॉरल ही ना, मॉरल ही एक्ट करते हैं ना, हाँ बिल्कुल, मॉरल एक्ट करता हूँ। इमोरल तो कर ही नहीं सकते थे। नहीं कर सकता था। तो आपको पता कैसे चलता कि मोरालिटी क्या है? क्योंकि मोरालिटी पता ही चलती है जब सफरिंग इमोरालिटी नहीं हो। होती, वो तो सफरिंग नहीं होती। भाई सफरिंग ना होने की वजह से पता चल रहा है ना कि सफरिंग ना होना किसे कहते हैं। अगर सफरिंग होती ही ना तो आपको पता कैसे चलता कि सफरिंग किसे कहते हैं? सफरिंग होती ही नहीं। अच्छा, तो वो मुझे सफरिंग पता, वो बताना चाहता है कि सफरिंग एग्जिस्ट करती बात है ये इसलिए नहीं मुझे है, सफरिंग दी। आप चूंकि उससे हेट कर रहे हैं, असल उस पर बात हो रही है। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपको फ्री विल न दी जाती तो आप मॉरल होने पर मजबूर होते। तो जब मॉरल नहीं, होने बिल्कुल पर नहीं। मजबूर होते और आप कहते भाई मैं बहुत खुश हूं चूंकि मैं सिर्फ मॉरल हूं, आप खुश कैसे होते जब आपको इमोरलिटी का पता ही ना होता? तब भी खुशी ना नहीं, मिलती। पहली बात तो फ्री विल, मुझे गलत करने की फ्री विल देना गलत है। तो मैंने सिंपल साहब से सवाल किया कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप मॉरल होने पर मजबूर होते तो तब आपको चूंकि मोरालिटी का पता ना चलता, सफरिंग का पता ना चलता, तो आप खुश कैसे होते? आप तो तब भी खुश नहीं हो सकते थे। भाई तो आप खुश कह रहे आदमी जब हैं। होता है, खुश आदमी जब होता है हम्म,
जब मान लीजिए उसको पता हो यार सफरिंग ये है लेकिन मैं सफर नहीं कर रहा हूं, मैं खुश हूं, हम्म, ठीक है, हम्म, क्योंकि आपको पता है सफरिंग किसे कहते हैं। बीमार को पता होता है कि बीमारी किसे कहते हैं, जब वो हेल्थ में आ जाता है, हेल्थ यानी सेहतियाब हो जाता है, उसको हेल्थ मिल जाती है, तो उसको पता होता है मैं बीमार नहीं हूं। करेक्ट। अगर एक आदमी, अगर दुनिया में बीमारी एग्जिस्ट ही ना करे, तो क्या आप कभी इस बात पर खुश हो सकते हैं कि हम तो बीमार होते ही नहीं? नहीं, नहीं हो सकता, सही कह रहे हो आप। तो भाई फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो पर फ्री विल दिया जाना जरूरी था। नहीं 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 नहीं, ये कंक्लूजन गलत है। वरना आप कभी भी अगर वो फ्री विल न दी जाती तब भी आप खुश नहीं हो सकते थे। नहीं, ये कंक्लूजन गलत है, मैं बताता हूँ क्यों लेकिन गलत यही है। कंक्लूजन निकलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा कंक्लूजन नहीं है। ये आपके मुताबिक निकलेगा, तो आप क्योंकि मुझे आपने अपने बोला मुताबिक निकाल इसलिए। के दिखाएं कि अगर फ्री विल ना होती तो आप इमोरालिटी को कैसे जानते और मोरल होकर कैसे खुश होते, मुझे ये साबित कर दें। नहीं, पहली बात तो आपने ये कहा कि अगर सफरिंग ना होती तो आपको प्लेजर, आपको खुशी के बारे में कैसे पता चलता। नहीं, आप इसको उसूली तौर पर ले आए, वो तो खुशी तो एक मिसाल हो गई। आप ये कहें, ये मुझे बताइए कि फ्री विल आप नहीं चाहते कि आपको इमोरालिटी की फ्री विल दी जाती, ठीक, तो आपको फ्री विल से प्रॉब्लम है। अब अगर फ्री विल ना दी जाती और आपको इमोरालिटी का पता ना चलता तो आप मोरल होकर कैसे खुश होते, मुझे इसको लॉजिकली साबित करें। नहीं, मॉरल इमोरल होने की बात ही नहीं है, बात सफरिंग की है। और भाई सफरिंग इमोरालिटी के अंदर आती है ना, आपने अभी नहीं, खुद सफरिंग इमोरल बिल्कुल नहीं आती। अगर आप अच्छा। बीमारी से तड़प रहे हैं, कैंसर है हाँ, आपको, तो ये ठीक है। मॉरल इमोरल फ्रेमवर्क में नहीं आता, ये सफर ओके, और प्लेजर तो वाले अब फ्रेमवर्क में आता मसला सिर्फ तड़पने का है, मोरालिटी का नहीं। यानी खुदा ने है। नहीं, अगर खुदा ने आपको इमोरल होने की फ्री विल दी है तो कोई टेंशन, अब मसला नहीं है। अब आप स्टेटमेंट बदल लें, कोई बात नहीं है, बदल लें, तो कोई मसला नहीं है। नहीं, मैंने इमोरालिटी की ये फ्री नहीं विल कहा। होनी चाहिए थी। नहीं 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 नहीं, आपने कहा कि अगर कोई इंसान मुझे सफर करा के प्लेजर महसूस करता है, हम्म, तो ये उसकी विल क्रिएटर ने क्रिएट की है, ये विल को। तो मैं वही कह रहा हूं कि वो फ्री विल उसको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, मैं फ्री विल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विल इसी टू को फ्री विल मेक बोलते हैं समवन ना, सफर की मोरल और बात कर रहा इमोरल के दरमियान चॉइस, इसी को फ्री विल बोलते हैं ना। हूं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्री विल उसको बोलते हैं जिसमें आपके पास में जो ऑप्शंस होते हैं, आपके पास में उन ऑप्शंस को चूज करने की विल होती है, फ्री विल होती है। कोई भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो हाउ एक एवर, अच्छा ऑप्शन, एक बुरा ऑप्शन, राइट, नहीं, एक बहुत अच्छा ऑप्शन और एक कम अच्छा ऑप्शन। यानी बुरा ना हो। ना, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो कम अच्छा ऑप्शन है, ये अच्छे ऑप्शन के मुकाबले में बुरा हुआ ना। नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं हुआ। कैसे अच्छा, बुरा हुआ? मिसाल के अच्छा, तौर एक बात पर बताएं। मैं मिसाल दे देता अगर हूं आपको, किसी ने, चलो ठीक है, अगर चलो मैं मिसाल देता मैं हूं बताता हूँ इसको। ना सर, लेट्स मैं, लेट्स एनालाइज दिस। आपके ठीक, पास दिल्ली जाने के दो रास्ते हैं, एक है हम्म, पैदल और एक है हवाई जहाज से। हवाई जहाज से पहुंचेंगे आधे घंटे में, पैदल पहुंचेंगे 4 दिन में। ठीक है। दोनों ऑप्शन है, हवाई जहाज से जाना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, पैदल जाना कम अच्छा ऑप्शन है। अब मुझे बताएं, ये ठीक है। पैदल जाना सिर्फ कम अच्छा ऑप्शन है या इसमें कुछ सफरिंग भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बुरा ऑप्शन नहीं है। सफरिंग तब होगी जब मेरे पास अच्छा, ऑप्शन ही नहीं है। नहीं यानी पैदल आपने जाना चूज किया जबकि आप हवाई जहाज से जा सकते थे, तो ये बुरा ऑप्शन है या कम अच्छा? सिर्फ अच्छा है जरा उसके मुकाबले में कम अच्छा है, इसमें बुराई कोई नहीं है। हाँ, बुरा, हाँ, मैं वही तो कहा, फिर इसमें बुरा कुछ भी नहीं है, बस कम अच्छा है। बुरा कुछ नहीं है। तो आप इसमें सफरिंग, चूंकि आप पैदल चले, उसमें कोई सफरिंग नहीं, आपको प्यास नहीं लगी, आपको भूख नहीं लगी, आप थके नहीं, कुछ नहीं हुआ, 4 दिन आप चलते रहे टेंशन फ्री, उसी तरह पहुंचे जैसे जहाज का मुसाफिर पहुंचा। ऐसा ही समझ रहा हूं मैं, सही नहीं, समझ रहा हूं? आपको, नहीं, इस क्रिएटर ने निजाम ही ऐसा बनाया है कि आप सफरिंग को एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। जो कि आपने अभी बताया कि मुझे मेरे भूख इस लगेगी, सवाल का प्यास जवाब दे लगेगी। देके इधर एक उधर ना सेकंड जाए। सर, सर, मेरे सवाल एक इधर सेकंड ना, उधर नहीं जाए, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हम बार बार टॉपिक पर से भटक जाते हैं। मैंने सिंपल आपसे सवाल किया, आपने कहा कि नहीं अच्छे, कम अच्छे और ज्यादा अच्छे के दरमियान ऑप्शन होना चाहिए था। मैंने ये मिसाल दे दी आपको। तो इसमें जो हाँ, कम अच्छा ऑप्शन है वो बुरा है या सिर्फ कम अच्छा है? वो इसका सिर्फ जवाब कम अच्छा है, सिर्फ कम अच्छा है। कम अच्छा है। अच्छा, तो उसमें बुराई कोई नहीं है ना? कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं है। तो ये जो पैदल आप 4 दिन चले जबकि आप जहाज से उड़ सकते थे, इसमें सफरिंग नहीं है? पर जहाज में उड़ते वक्त भी तो मुझे प्यास लगेगी, खाना खाना होगा। आधे घंटे में तो कोई मर नहीं जाएगा ना, 4 दिन में तो मर जाता है बंदा। नहीं, 4 दिन में आपको हर जगह जगह पे रास्ते पे खाना मिलता है, नहीं मिले खाना तो अवेलेबल होता है रास्ते में। आप स्टोन एज में रहते हैं, तो नहीं है ऐसे खाना, तो फ्लाइट में भी, फिर क्या करेंगे? फ्लाइट, नहीं नहीं, हजरत फ्लाइट ऐसे अगर, तो जो फ्लाइट अगर सफरिंग में रहते हैं,
MST सर भाई, ऐसे कंफ्यूज हो जो जाऊंगा सफरिंग में रहते हैं उनके लिए भी राहतें होती हैं। हाँ, सफरिंग में मैं रहते किसका हैं उनके लिए राहतें हैं मैं भाई। किसका देखें एमएसटी मैं एमएसटी किसका साहब, एक चीज जवाब दूं, बताऊं मैं आपको, मैं कंफ्यूज हो एमएसटी जाऊंगा। साहब एक चीज बताऊं मैं आपको, ये आपको जो है ना मसला खुदा से जो नफरत का है वो इसलिए है कि आपने सफरिंग को अपने जहन के ऊपर हावी कर लिया, और इस हावी करने की वजह से आप अपनी जिंदगी में परेशानियों का ब्लेम डालते हैं खुदा पर। और शुरू में नहीं आप ये बिल्कुल चाहते थे, होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट, जो देखें जब डॉक्टर के पास आए तो थोड़ा सा तो इलाज का बयान करने दें। आपने नहीं शुरू में सर, ये डॉक्टर नहीं सोचा, है। शुरू में आपने, भाई हूं मैं डॉक्टर, पीएचडी हूं नहीं नहीं तो नहीं सर, डॉक्टर जब नहीं। जब आपने शुरू में सोचा कि यार मैं खुदा का इनकार करूं, तो खुदा का आप इनकार नहीं कर पाए, है तो खुदा, कुछ सोचा आपने खुदा है तो, लेकिन अब आपने अपनी परेशानियों का ब्लेम डाल दिया खुदा के ऊपर। मुझे एक बात बताइए, आप आपकी जिंदगी में नहीं, सबसे बड़ी परेशानी, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? खुदा। नहीं नहीं, खुदा तो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है आपके नजदीक। प्रॉब्लम बताइए क्या है? सोर्स ही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम, उसने उस प्रॉब्लम का इजहार कैसे किया? बना के, प्रॉब्लम देके। भाई अगर सफरिंग ना होती तो आपको पता ना चलता ना, आपने कहा सफरिंग नहीं होनी चाहिए थी। हाउ डिड यू अंडरस्टैंड सफरिंग विदाउट हैविंग बीइंग सफर्ड? हजरत तो इनसे मुझे क्यों सफरिंग पता, को डिफाइन करवाएं ना, ये सफरिंग नाम सर क्यों आप, इसको है? अरे यार मैं कैसे जवाब दूं अब, बैक टू बैक नहीं, अगर आप जवाब दोनों दीजिए। बोलेंगे तो। अगर आपकी जिंदगी में सफरिंग है नहीं तो आपको कैसे पता चला कि सफरिंग का सोर्स खुदा है? हाँ, पहले आपने कंक्लूजन जो दिया मैं उसकी बात कर लेता हूँ कि मैं खुदा नहीं का नहीं, इनकार इसी की नहीं बात कर करें पाया ना, इधर क्योंकि उधर जाने की जरूरत नहीं है। यू हैव आपने नो बोला सफरिंग सर इन वो। लाइफ, यू हैव नो सफरिंग इन लाइफ, हाउ डू यू नो द सोर्स ऑफ सफरिंग? आई डोंट वांट टू नो द सोर्स ऑफ सफरिंग इन दैट केस। भाई यू नो, आपने खुद ही कहा कि खुदा है सोर्स ऑफ सफरिंग, अभी तो बोला। हाँ, बिकॉज सफरिंग एग्जिस्ट तो करती है, सफरिंग, इसलिए मैंने बोला। सफरिंग आपकी जिंदगी में अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको कैसे पता चला कि सोर्स ऑफ सफरिंग खुदा है? मुझे क्यों जानना है कि सफरिंग एग्जिस्ट करती है? मैं क्यों जानूं? तो जब सफरिंग है नहीं तो क्यों फिर होता? खुदा से है क्यों करना जब सफरिंग है नहीं? फिर नहीं, अगर है अभी तो है ना सफरिंग, इसीलिए तो मैं वो क्या है? मिसोथिस्ट हूँ क्योंकि वो क्या सफरिंग है? है। वो क्या है? मेरा बूढ़ा होके मर जाना, मेरा कभी हाँ। ना कभी मर जाना, मेरे घर वालों का मर जाना, सारी ओके। चीजें, मेरे को कोई चीज, मुझे इस चीज तो का कोई इसका मतलब आइडिया ये नहीं है हुआ कि मैं कि चार सर आपने सर सर मेरे को बोलने दें सर जी, 5 बोलिए। सेकंड से ज्यादा बोलने दें मुझे। हाँ, बोले, तो बोले। ये कह रहा हूँ कि मेरा एक दिन बूढ़ा होके मर जाना, या फिर मेरा कभी ना कभी कैसे ना कैसे विदाउट मेरी इंफॉर्मेशन के मर जाना, मेरे घर वालों का मर जाना तय है, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। ठीक, किसकी डेथ हुई है आपके यहाँ? बहुत लोगों की डेथ हुई है, हाँ, जो बूढ़े ये होके बहुत मर गए हैं, कुछ ये जवान जो लोगों की बहुत डेथ हुई है, ये सॉरी क्या बोला? कुछ जवान लोगों की भी डेथ हुई है, कुछ बूढ़े हाँ। लोगों की भी डेथ हुई है। एग्जैक्टली, ये जो जवान और बूढ़ों की डेथ हुई है, ये इसका ब्लेम आपने खुदा के ऊपर डाल दिया कि खुदा जो है अलियास बिल्ला बहुत बुरा है, इसने मेरे घर के जवान और बूढ़ों को उठा लिया। नहीं अच्छा। नहीं 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 नहीं, गलत यही गलत तो आप गलत कह रहे हैं, रॉन्ग। यही तो कह रहे हैं। नहीं, उसने ऐसा हाँ। उसने ऐसा बनाया कि सब जने मर जाए। ठीक है, तो उनके मरने से आपको तकलीफ हुई ना? आपको नहीं होती? आपके घर में कोई मरता है तो तकलीफ होती है, आपको तकलीफ हुई, लेकिन हम खुदा को ब्लेम नहीं करते। हमारा तो मसला यह है कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मोमिन का हर मामला अच्छा है। अगर उसको तकलीफ पहुंचती है तो सब्र करता है, उसको सवाब मिलता है, और अगर खुशी पहुंचती है तो शुक्र करता है तो उसको सवाब मिलता है। तो हमें तकलीफ पहुंचती है, हम सब्र करते हैं। हाँ, तो तकलीफ तो पहुंचती है ना आपको। हम मेंटल डिसऑर्डर का शिकार नहीं होते ना मेरे भाई। हम खुदा से नफरत नहीं करते, हम ये कहते हैं कि ये इस दुनिया में हम आए हैं, जाने के लिए आए हैं। किसी का आज नंबर है, किसी का कल। चूंकि अगर सारे यहां रहेंगे, कोई नहीं मरेगा, तो यहां सफोकेशन हो जाएगा। हाँ, तो ये खुदा का बनाया हुआ निजाम है ना कि इसमें सफोकेशन हो जाएगा। और वो उस जगह लेके जाना चाहता है, और वो हमें उस जगह लेके जाना चाहता है कि जहां सफोकेशन ना हो और हम अपने अमल और अपने अकीदे की बुनियाद पर जाएं वहां। तो इसमें मसला क्या है? हम आप अगर किसी स्टेशन पे खड़े हैं और सब ट्रेन से सबको जाना है और वहां जाना है जहां जाके उनको सेटल होना है, आप ये कहेंगे नहीं मैं तो स्टेशन से नहीं हिलूंगा। नहीं, प्रूफ कैसे करोगे आप? क्यों नहीं हिलेंगे? प्रूफ तो इसका करो, मतलब इस चीज को प्रूफ खुदा को मानते हैं ना भाई, खुदा को तो मानते हैं ना। आपसे मसला, आपसे गुफ्तगू इसकी नहीं हो रही है कि खुदा है या नहीं, आप तो खुदा को मानते हैं। तो जब खुदा को मानते हैं तो खुदा की भी तो माननी पड़ेगी ना।
खुदा ने नहीं नहीं खुदा नहीं को नहीं मानते हैं तो खुदा की भी माननी पड़ेगी कि स्टेशन है और आगे जाना है। अगर आप ये कहेंगे इस ना चीज स्टेशन है ना मुझे आगे जाना है, इसका मतलब आप खुदा को नहीं मानते। तो फिर आपने आके झूठ बोला कि मैं खुदा को मानता हूं इस लेकिन खुदा से नफरत करता हूं। इस चीज को प्रूफ You करेंगे। are contradicting to yourself every single sentence. हर नॉट एट सेंटेंस ऑल, में नॉट एट हर ऑल, सेंटेंस में नॉट एट ऑल। आपने अपने आप को उल्टा ही कहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे 5 सेकंड ठीक ज्यादा बोलने देते नहीं, और आप अपनी भाई, कंक्लूजन दे के आप फिर मुझसे 5 सवाल सेकंड नहीं पूछ लेते 5 हैं। मिनट फिर बोल चुके हैं। चले जी, बहुत अच्छा लगा, कमाल अच्छा हो गए हजरत, भाई। ये कह रहे थे भाई साहब कि बगैर इंफॉर्मेशन के हमें मार दिया जाता है। भाई पैदा इंफॉर्मेशन देके किया जाता है क्या? नहीं, अगर इंफॉर्मेशन देकर मारे ना तो जिस दिन इंफॉर्मेशन मिलेगी उसी दिन मर जाएंगे। हाँ, और फिर ये कहेंगे कि इंफॉर्मेशन क्यों दी, फिर सफरिंग वहां होगी। अगर एक आदमी को कैंसर डायग्नोस हो जाए तो आधा तो वो उसी दिन मर जाता है जिस दिन उसको पता चले कि उसको कैंसर है। कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे थे अपने आप में। जी, ये कह रहे हैं ये कि ये भाई ये नफ्सियाती मरीज है। ये असल में इनको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए कि एक आदमी खुदा को मानता है और खुदा से नफरत करता है, क्यों जी सफरिंग है। तो सफरिंग की वजह से अगर वो आदमी खुदा से नफरत करता है देन ही हैज अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा, सफरिंग तो कहते ही उसको है कि जिसमें इंसान परेशानी में मुब्तला रहे और उसके बाद उसको उसमें आराम मिल जाए। अगर कोई इंसान दिल्ली पैदल जा रहा है, वो प्यास से सफरिंग ही तो कर रहा है। अगर कहीं पे प्यास लगी वो भी तो सफरिंग ही है। जी हाँ, अभी ये बात क्यों कही कि कुरान ऊपर के अल्लाह ऊपर? मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जो है आप कह नहीं सकते कि कुरान ऊपर या अल्लाह ऊपर। मेरी बात क्लियर हो गई है। तमाम सिफात इटर्नल है, खुदा की जात इटर्नल है। जो चीज इटर्नल होती है हाँ, आप पर उसको वो टाइम उन नहीं डाल सब में सकते। आप ये नहीं कर सकते कि खुदा ने अगर कोई चीज डिक्लेयर कर दी तो आगे चलकर वो उसमें तब्दीली नहीं कर सकता, वरना उसके पास फ्री विल नहीं है। चूंकि आगे चलकर तब्दीली करने का मतलब ये है कि उसका इरादा इटर्नल नहीं है, जबकि उसका इरादा इटर्नल है। तो ना आगे चलकर न पीछे चलकर ये अल्फाज ही गलत है खुदा के नहीं, लिए। तो बात बताओ। फिर मुफ्ती साहब यहाँ फिर परेशानी आ जाएगी कि क्या कोई उसका परेशानी नहीं इरादा, आई है। क्या इरादा उसका उसकी विल के ऊपर है या उसकी विल उसके इरादे के ऊपर है? विल और इरादा दोनों एक दूसरे का तर्जुमा है, बाय द वे। ठीक है, चले राइट राइट राइट। चले नहीं, इरादा चले, और ठीक विल है। जो है। वो एक्चुअली मुफ्ती साहब सलाम। वालेकुम सलाम जी भाई। अब मुफ्ती साहब आपने मेरे को इतना देर वेट करवा दिया, मैं सिर्फ माइक अपना एडजस्ट कर रहा था। आपको तो पहले ही ले लिया था और हाँ, ले लिया था, तो हमें आपको मेरे हमें को अपनी आवाज वापस आ रही थी। मैंने कहा चलो हाँ, फिर। तो इसीलिए तो आपसे मैंने कहा कि मुफ्ती साहब 10 सेकंड वेट कर लीजिए। खैर आपने कहा चलिए, 1 मिनट उसके बाद रुकिए। आप मेरे को नेक्स्ट ले लेते हैं, आप उसके बाद मेरे को नेक्स्ट ले लेते हैं, उसके बाद 10 लोग आके चले गए। खैर चलिए, मैं इस पे हाँ, कहता हूँ कि आपने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, पर ठीक है, मैं इसको फजल माफ किया कर आपके देता हूँ, साथ, अदल नहीं किया। चलो ठीक है है। ना, माफ कर दिया मैंने जी जी आपको इसके लिए। जी जी, अच्छा, अच्छा ठीक है। हाँ, ये जो स्टोन वाली जो प्रॉब्लम है, ये मेरे हिसाब से ये, हालांकि इसको हल्के से लेते हैं जितने भी अपोलॉजिस्ट हैं, पर ये प्रॉब्लमेटिक है। आप यही वाली प्रॉब्लम लेकर आए थे या कुछ और प्रॉब्लम लेकर आए थे? नहीं, मेरे जहन में बहुत सारी थी शुरू से। मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन सी वाली तो जो प्रॉब्लम को सबसे मैं, पहले वाली थी ना उस पे बात करें, जो सबसे नहीं, पहले वाली थी। पहले वाली तो वो फिर आदम हवा वाली थी, पर मैं अभी उस पे ब्रेक लगा दी कि उससे और ज्यादा बेहतर मिल गई मेरे को, राइट? अच्छा, उससे बहुत बेहतर मिल गई। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो, अगर आप कहें कौन सी जो शॉर्ट में, कोई सी क्योंकि भी आपको कर ले तो भाई, जाना चलो है, आपको बेहतर जाना वाली है। कर ले, बदतर वाली कर ले, आपकी मैं मर्जी। गुजारिश करूंगा नेक्स्ट टाइम जब आऊं तो आप मेरे को थोड़ा पहले ले लें, ताकि फिर इस टाइम मैं हो सकता है कि हल्के से बात करके चले जाऊं, क्योंकि हाँ हमारी गुफ्तगू होती थोड़ी लंबी ही होती है, राइट? तो हाँ, आप इसलिए तो मैं हल्के नहीं से ही चाहता बात कि करनी आपका, पड़ेगी। चले। तो फिर मैं कौन सी लेके आऊं? फिर ये है, मैं एक कहना चाह रहा था कि जो आपने दलील पेश की थी वो आदम और हवा वाली, कि उस क्या शख्स था, मेरे को नाम नहीं मालूम, जो जिसने आपसे सवाल पूछा कि क्या अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो इंसेस्ट वाली सिचुएशन, उसने सवाल पूछा था, आपने उसका ये जवाब दिया था कि ये मफरूज़ा जो है ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये आपने मफरूज़ा जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये इसकी क्या दलील? कौन सा मफरूजा? कि उसने कहा था कि सारे इंसान खत्म हो जाएं, एक माँ और बेटा रह गए। हाँ, यानी ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हाइपोथेटिकल हाँ, सिचुएशन कि है, जिसमें सारे इंसान खत्म हो जाएं और सिर्फ माँ और बेटा रहे और दोबारा इंसानी जिंदगी शुरू हो। क्या ये हाइपोथेटिकली
जो सिचुएशन आपने तस्वुर की है, या 1-8% इसका कोई आपने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं, क्यों वो है? इम्पॉसिबल लॉजिकली मैंने नहीं कहा, बल्कि फ्रॉम द राइट। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, चूंकि वो बंदा रिलीजन में बिलीव करता है, नहीं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्यों इम्पॉसिबल है? इसलिए कि इस दुनिया क्या में इंसानियत को दोबारा नहीं शुरू होना है। ऐसा रूल कहाँ से आया ये रूल कुरान ने दिया है, इस दुनिया में इंसानियत दोबारा नहीं कहाँ शुरू। लिखा है? कौन सी आयत में है कि ये दुनिया में अगर दो रहे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे या बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? ये कहाँ से? अगर सारी इंसानियत, अगर दुनिया, कुरान के हर दूसरे सफ़े पर, क्या हर पहले सफ़े पर, हर एक सफ़े पर क़यामत का तज़किरा है, और ये है कि इस दुनिया को जब डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो क़यामत कायम होगी, और वो क़यामत इस नहीं, दुनिया पर में होने वाली नहीं है, तो इस दुनिया में तो इंसानियत नहीं होगी ना। पर ये कैसे तय होगा कि कब क़यामत होगी? ये मुफ्ती साहब, तो भाई, ये तो सवाल है कि ये किसने कहा है कि हमें पता है कि क़यामत कब होगी? ये तो किसी ने नहीं हाँ, कहा। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो जो दो बच्चे हैं उनको पता है कि नहीं क़यामत होगी या नहीं? ये भी एक आपका इसलिए मफरूजा है कि जब, अच्छा मैं एक चीज बताता हूं आपको, हाँ, ये जो मैं इंसान दो मैं बचे हैं, सुनिए सुनिए, दो बचे हैं, सॉरी सर। चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए, क्या इन दो में से किसी एक के ऊपर वही आएगी? अगर खुदा के पास फ्री विल है तो आ भी सकती है। वो तो हमें बताया आ भी सकती है, आएगी कि नहीं आएगी? खुदा ने जो क्या ऐलान किया नहीं, कुरान मैं में, इसमें कुरानी तो के मुताबिक चलना है ये तो तो फिर इस पे चले ना। मैं कुरान के मैं मुताबिक अगर चलना है, चूंकि मैं एक मुसलमान से बात कर रहा हूं था उस वक्त, तो जाहिर है कि मैं इस्लामिक वर्ल्ड व्यू के एतबार से बात करूंगा। अब हाँ, इस्लामिक वर्ल्ड व्यू पर ही आपको एतराज है, तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि कुरान के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के ऊपर वही आएगी या नहीं आएगी? नहीं, वो तो कुरान के मुताबिक है, पर क्या अल्लाह कुरान के के मुताबिक तो मुताबिक बात वो? हो रही ना भाई। हाँ, नहीं मैंने नहीं, मैंने पर मैंने जो बात की वो कुरान के मुताबिक की उस आदमी से, आप भी उसी पर एतराज करने आ रहे हैं, तो मैं तो मैं उसी पर आपसे बात एक नया करूंगा ना। सवाल पूछता हूँ, कुरान देखो, ऊपर या मैं अल्लाह दोबारा ऊपर? मैं आपको लेके चलता हूँ कि मेरा सवाल होल्ड सुन ऑन लीजिए, होल्ड ऑन मेरा सवाल होल्ड सुन ऑन लीजिए। अभी मैं मेरा आपको देखो छोटा थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं नहीं, कि क्या मैं बात। आपकी बात समझ गया हूँ, नहीं मुफ्ती साहब, समझे, मैं आपकी मैं बात लोग, हो समझ गया सकता है हूँ, कि लोग इसलिए ना तो मैं समझे आपको हो। मैं सिंपल ठीक है, ये ठीक कह है। रहा हूं कि हमने ये कहा कि हजरत आदम और हव्वा की औलाद में जो शादियां हुई हैं आपस में बहन भाइयों को के दरमियान, एक वक्ती जरूरत के मुताबिक, ताकि इंसानियत का कुंबा आगे बढ़े, ये अल्लाह ताला की मर्जी से हजरत आदम को हुक्म हुआ तभी चला, ना होता तो ना चलता ये सिलसिला। अब अगर हाइपोथेटिकली हम इस चीज को तस्लीम कर लें कि दुनिया में सारे इंसान मर जाएं और एक माँ और बेटा ही जिंदा रहें, तो क्या हम वही उसूल दोबारा लेकर आएंगे? उस उसूल को रीएक्टिवेट और री इन्फोर्स करने के लिए वही की जरूरत है, और वही आएगी नहीं। ठीक है, वो वही आ चुकी है नहीं, आखिर। यही तो इस मैं कह रहा हूँ कि क्यों जी, नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, ये सवाल है। इसी से पता चला कि सबसे आखिरी सबसे वही आने के बाद अब सबसे इंसानियत को जहां तक पहुंचना था, जितने दिन रहना था रह ली। जब डिस्ट्रक्शन होगा तो सबका होगा, हर नहीं, माँ का होगा और हर बेटे का होगा, ताकि कयामत कायम हो। कुरान ऊपर या अल्लाह ऊपर? दोनों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल फर्क नहीं है। और इसी साबित उसूल कर के दो। मुताबिक, क्योंकि पक्की ये इंटरनल क्रिटिक कर रहा है ना, तो इसी उसूल के मुताबिक मैं उन माँ और इंटरनल बेटे जो क्रिटिक बचे कर हैं रहा हूँ, ना, मैं बाहर जा ही नहीं रहा वो हूँ, बिल्कुल। नहीं, आप जब इंटरनल क्रिटिक मसला करें है, तो मैं बिल्कुल इंटरनल बाहर नहीं क्रिटिक जा रहा। इंटरनल पे ही रहा करें, एक्सटर्नल पे ना जाया करें, या नहीं कह नहीं, दिया करें मैं बाहर भी एक्सटर्नल नहीं जा क्रिटिक रहा कर हूँ, रहा मैं अंदर ही ये क्रिटिक जो कर ये जो अभी आपने कहा ना, ये कुरान समझा। ऊपर के अल्लाह ऊपर, ये एक्सटर्नल क्रिटिक है, ये इंटरनल नहीं है नहीं, भाई। ये इंटरनली क्रिटिक है। क्या नहीं, इस पे तो फलसफा ने खुद क्रिटिक किया है, तो मैं उनको कौन तो हमने कब बताऊं? का दफना दिया, आप कहाँ के जिंदा होकर आ गए? हम्म ठीक है, चलिए, ठीक है। तो फिर सवाल ये है कि ये आपने कैसे तय कर लिया कि ये जो है अल्लाह के पास फ्री विल नहीं रही और वो आप चेंज नहीं कर सकता अपने में? ये आपसे किसने कह दिया? ये भी तो हो सकता है ना कि उसने यही तो है, फ्री विल यही की तो है, बुनियाद पर तय किया हो कि आखिरी वही मैंने भेज दी है, और ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह ताला की यही तो मैं कह रहा डिक्लेरेशन हूँ में कि कोई आपके तब्दीली नहीं पास होती है। खुदा ने कहा ना कि ला तब्दील अली नहीं, वही कलिमातिल्लाह, तो कह रहा हूँ, उसने पर वो डिक्लेयर तब्दीली कर कर दिया कि ये आखिरी वही है, और उसके डिक्लेरेशन में तब्दीली नहीं होती, जो कि तब्दीली का मतलब है कि कहीं ना कोई गलती या ला इल्मी रह गई होगी। खुदा नहीं, अगर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला है, उसके पास नासिक और मुकम्मल मनसूख इल्म है, का भी यही। तब्दीली करने का मतलब यह है डिक्लेरेशंस के अंदर कि खुदा के अंदर ऐब है। नहीं, जब ये तो सारी फिर चीजें नहीं है तो वो तब्दीली क्यों करेगा? नहीं, फिर तो ये नसीक मनसूख वाला भी आप कह रहे हैं कि ये भी तब्दीली हुई है इसमें नहीं, भी। ये किसने कह दिया? नासिख और ये मनसूख वो अल्लाह ताला की तब्दीली नहीं है, वो आपके और मेरे लिए वो तब्दीली है। नहीं नहीं नहीं, वही है,
कोई चीज जो है या तो देखो पहले अब आप यहाँ अंतर से वहां अंतर जंप करके चले गए, जबकि कोई दो अलग अंतर अलग टॉपिक थी हैं, उसी के लिए बेहतर दो यही ना। अलग अलग टॉपिक हैं, और नासिख और मनसूख ना के ना मैं ऊपर आपको जो ये लास्ट बता रहा हूँ स्ट्रीम कि हुई थी क्योंकि मैंने आप बड़ी किसी तफसील के साथ इसके ऊपर बात की है। आपसे आपने भी क्या अभी ये बात क्यों कही कि कुरान ऊपर के अल्लाह ऊपर? मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जो है आप कह नहीं सकते कि कुरान ऊपर या अल्लाह ऊपर। हमने ठीक तो है, नहीं कहा, ये तो आपको आप ये पूछ रहे मानना थे ही मुझसे। मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि ओ भाई हमने नहीं कहा, ये आप कह रहे थे। कुरान इज एनकम्पास्ड बाय अल्लाह और नॉट? भाई हमने नहीं कहा कुरान ऊपर, या आपने बोला, आपने क्यों बोला? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, यही तो पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तो आपको। हमने ना तो ये कहा अल्लाह ऊपर, ना ये कहा कुरान ऊपर, हमने कहा दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ खुदा अल्लाह जो है वो उसकी जात का नाम है, और कुरान ये खुदा की सिफत है, कलामुल्लाह खुदा की सिफत है। कुरान क्या इटरनल है? बिल्कुल अच्छा, तो नहीं उस है, पे हाँ नहीं है। तो फिर वो इटरनल है तो उसमें जो चेंजेस हैं वो कभी नहीं हो सकते हैं, वो सारे किसमें? के सारे जो लिखे हुए हैं किसमें? नासिक मंसूख जो है वो नहीं हाँ, होंगे फिर। तो नासिख और मनसूख होने का मतलब ये कहां से हुआ कि वो इटर्नल नहीं है? वो मनसूख सारे होने का इटरनल मतलब, है, मनसूख होने का मतलब मादूम होना कहाँ है? मतलब वो टाइम पे नहीं चेंज हुए ना, वो वेट, तो टाइमलेस है मनसूख सारे। होने का मतलब मादूम होना तो नहीं है ना? मादूम होना समझते हैं? बिल्कुल बताइए। नहीं आप समझते हैं, आपने कहा बिल्कुल बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल का मतलब समझते हैं, बताइए का मतलब नहीं समझते हैं। नहीं बिल्कुल आप बताइए, बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ आप समझते हैं मादूम होने का मतलब? नहीं। नहीं, मादूम होने का मतलब है पेरिश होना। तो मनसूख होने का मतलब पेरिश होना कहाँ है? ठीक है, पर ठीक है, तो जब ये बात हो गई, जब ये बात हो गई तो खुदा का कलाम इटर्नल है, और इटर्निटी में जो भी चीज होगी वो पेरिश नहीं होगी। अगर हम किसी आयत को मनसूख मानते हैं तो हम उसको पेरिश नहीं चेंज हो मानते। सकती है इटर्निटी में, हम इटर्निटी उसको, वाली चेंज हो सकती है। चेंज का मतलब यह है कि उसके ऊपर अमल नहीं होगा, लेकिन वो कलाम अभी भी कलाम है, उसकी हाँ, तो इटर्निटी मतलब में और उसके खुदा के सिफत होने में कोई फर्क नहीं है। नासिक जो हुए हैं वो नासिक नहीं हुए हैं। मनसूख, नासिख नहीं, मनसूख। मनसूख जो हुए, सॉरी। हाँ, मनसूख का मतलब ये हुआ कि हमारे लिए अब उस पर अमल करना जरूरी नहीं है, वो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन क्या वो खुदा का कलाम नहीं रहे? ये किसने कह दिया आपसे? वो अभी भी खुदा का कलाम है। चलिए, अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह का अपनी विल पे कोई कंट्रोल इसका नहीं कोई, इसका ये मतलब नहीं है जो मतलब आप कह रहे हैं, इसका वो मतलब हरगिज नहीं है कि उसने अब ये बात साबित हो गई, पॉइंट ये है, अब ये बात साबित हो गई कि कुरान जो अल्लाह का कलाम है वो इटर्नल है कि नहीं, इसको मान लिया आपने? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको क्यों प्रॉब्लम है इसमें। क्योंकि जो अल्लाह ने इटर्निटी से विल कर दिया है, अब उसको वो चेंज नहीं कर सकता, राइट? ये आपसे किसने बोला? उसने खुद ये ऐलान कर दिया कि वो चेंज नहीं करेगा। ला तब्दील अली कलिमात, क्या होती है? वो चेंज नहीं करे, वो चेंज नहीं करेगा, वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि चेंज करने के लिए किसी न किसी, यानी किसी चीज को बदलने के लिए, और वो भी अपनी जात की वजह से, कि भाई या तो इंसान बदलता है कम इल्मी की वजह से, या अब कोई ज्यादा बेहतर बात समझ में आ गई, तो जो जात हर चीज को जानने वाली हो, कि जिसका इल्म हर चीज को मुहीत हो, उसको तब्दीली की जरूरत ही नहीं है कि वो तब्दील करे। नहीं, तो फिर तब्दीली की वजह नहीं है तो फिर तो उसको ये यूनिवर्स भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ना। तब्दीली तो तब होगी जब किसी चीज की जरूरत होती है, राइट? तो फिर इसी पे बात कर लिया करें हमेशा कि यूनिवर्स क्यों क्रिएट किया, इधर उधर की बात करने की जरूरत ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि फ्री विल वाली परेशानी जो है ना इसमें, मुफ्ती साहब, वो हमें तो कोई परेशानी नहीं भैया, आपको क्या परेशानी हो रही है अल्लाह जानता है बेहतर, लेकिन हमारे सामने दो चार की तरह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो जात हर चीज को जानने वाली है, उसको किसी भी चीज को तब्दील करने की कतन कोई जरूरत नहीं है। यही वजह है कि उसने अपने इल्म कुल की वजह से, इल्म कुल्ली की वजह से ये ऐलान कर दिया कि उसके कलिमात में कोई तब्दीली नहीं होगी। और नासिख और मनसूख का कॉन्सेप्ट यहाँ इसलिए अप्लाई नहीं होता कि जो आयत मनसूख हो गई वो भी कलामुल्लाह है। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज एक बार तय हो गई, लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि कुरान ऊपर या अल्लाह ऊपर। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एक चीज तय हो गई है जो कि लिखी हुई है किसी इसमें, खुदा के इल्म में, वो लिखी, खुदा के इल्म में जो तय है, इल्म में है, चलिए इल्म में है। अब वो अगर चेंज नहीं कर सकता तो वो फोर्स टू एक्ट ऑन दैट वे हो गया, यानी कि वो बाउंड टू एक्ट इन सर्टेन वे। अपनी ये आप जो है ये आप फेलिशियस स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो चेंज कर सकता है या चेंज नहीं कर सकता। चूंकि आप ये, मैं अगर कहूं कि वो चेंज नहीं कर सकता, ओके, तो फिर इसका मतलब उसको कुदरत नहीं है। वो चेंज कर सकता है, अच्छा जी, इसका मतलब उसको इल्म नहीं है। ये फेलिशियस स्टेटमेंट है। जो कादिर कुल है, यानी जो मुख्तार कुल है, जो ऑमनीपोटेंट है, और जो
ऑमनिसिएंट है और जो हर चीज को जानता है, इन दोनों को अगर आप सामने रखेंगे तो दोनों के दरमियान कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता। व्हाट यू ट्राइंग टू डू, आप दोनों के दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन साबित करना चाह रहे हैं और यही फैलेशियस स्टेटमेंट है। नहीं मुफ्ती साहब, ये मैं तो ये बता रहा हूँ कि एक ही अगर आप सिफत लेके चलेंगे नहीं, एक नहीं लेनी ना, तो दोनों भी लेनी। परेशानी होती है। जैसे जैसे आप इसमें हम तो दोनों लेके चलेंगे ना, एक सिफात भी ऐड लेके चलेंगे। करेंगे, जैसे जैसे आप सिफात ऐड करते जाएंगे तो परेशानियां और बढ़ती जाएंगी। किसी को कोई परेशानी नहीं बढ़ती भाई, राइट। हमें तो हमारे अभी तो सामने ये तो अभी तो मसला ये एक ही सिफत और में दो चार की तरह परेशानी वाजे हो जाता है, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड व्यू बिल्कुल ठीक है। अभी तक में आपका ऑब्जेक्शन है क्या, वही सामने नहीं आया। नहीं, मैंने आपको ऑब्जेक्शन बिल्कुल क्लियर कर दिया। अगर आप ये कहेंगे, क्योंकि आप जो भी रूट लेंगे वहां पे परेशानियां ही परेशानियां, आप ये कहेंगे कि कुरान जो है वो अभी तक इटर्नल मुझे है। सिर्फ इतना पता लग रहा है कि परेशानी है कोई, वो क्या है नहीं समझ में आ रहा। कोई ना कोई है परेशानी। आप मुझे बोलने देंगे तो आपको मैं बताऊंगा जी। आप अगर ये कहेंगे कि ये कुरान इटर्नल है और इटर्निटी से इसमें लिखा हुआ है कि ये जो एक लॉ आ गया है ये चेंज नहीं होगा, तो यही लॉ उस समय भी एक्ट होना चाहिए किस समय? जबकि आदम की तख्लीक हुई है, राइट? या फिर ठीक है, उस टाइम तो नहीं था, उस टाइम तो दूसरा लॉ था, राइट? उसके बाद अब लॉ चेंज हो गया, अब लॉ इटर्नल हो गया है, राइट? पर वो इटर्निटी से है, तो अब परेशानी आ गई कि नहीं, इटर्नली ये लिखा हुआ था कि हजरत आदम के यहाँ ऐसा होगा, और इटर्नली ये लिखा हुआ है कि हजरत आदम के बाद ऐसा नहीं होगा, तो मैं चेंज कहाँ है? ऐसा तो नहीं, इटर्निटी के लिए कोई टाइमलाइन तो नहीं है ना कि 10 लाख साल पहले जो इटर्नल कलाम था उसमें तो लिखा हुआ था कि आदम के यहाँ ऐसा होगा। 5 लाख पहले जो इटर्नल कलाम था उसमें लिखा हुआ था कि ऐसा नहीं होगा। अगर आप टाइम रेफरेंस के साथ इटर्निटी को समझना चाहते हैं तो ये फिलॉसफी आपको मुबारक हो। इटर्नल का मतलब इटर्नल होता है, उसको आप टाइम से जज नहीं करते। फिर मैं ये कह रहा हूं, अगर आपकी यही टेक है तो फिर इसका मतलब ये है कि खुदा के पास फ्री विल नहीं रही, क्योंकि वो वही होगा जो लिखा हुआ है या जो उसके इल्म में है। अगर फ्री विल को अगर आप उसकी फ्री विल को इटर्नल नहीं मानते, होल्ड ऑन, अगर आप उसकी फ्री विल को इटर्नल नहीं मानते तब तो आप ये कह सकते हैं कि वाकई उसके पास फ्री विल नहीं रही। अगर उसका कलाम भी इटर्नल, उसकी कुदरत भी इटर्नल, उसका इरादा और उसकी फ्री विल भी इटर्नल, तो अब एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकता भाई, क्योंकि सब इंटरनल है। तो इसमें तो परेशानी और बढ़ जाएगी। अगर फ्री विल को भी आप इंटरनल मान लेंगे तो इसमें तो और बड़ी परेशानी होगी। फ्री विल, अगर आपका मसला यह है कि आप हर चीज को टाइम के साथ जोड़कर चलते हैं, इसलिए परेशानियां बढ़ रही हैं। मुफ्ती साहब, यहाँ पे टाइम की हम खुदा की जात और सिफात को टाइम के साथ जोड़ते ही नहीं है, क्योंकि वो टाइमलेस है। जब वो टाइमलेस है तो हमें कोई परेशानी ना 0% होती, ना 1% होती, ना कभी बढ़ती। अल्हम्दुलिल्लाह, टेंशन ही नहीं है। मुफ्ती साहब, टाइमलेस या टाइम की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे, उसी की बात हो रही है। इटर्नल उसी को कहते हैं जिसको आप टाइम से नाप नहीं सकते। इटर्नल वही है। एग्जैक्टली, मतलब वो उसके लिए हम अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, पर फॉर द टाइमिंग में इस्तेमाल कर लेता हूँ। हमेशा से है, राइट? हमेशा से। अब ये हमेशा भी गलत है, क्योंकि हमेशा का जो इस्तेमाल होता है वो टाइम के ताल्लुक से ही होता है, राइट? पर फर्ज कर लीजिए हमारी गुफ्तगू नहीं तो ब्रेक डाउन हो जाएगी यहाँ पे, पर वो अगर हमेशा से है तो वो विल जो है वो अपनी विल से तो नहीं ली है उसने, बेसिकली, राइट? खुदा की विल खुदा से इंडिपेंडेंट है। खुदा वो विल नहीं कर सकता जो उसकी पहले से विल है, राइट? कितने पहले से? इटर्निटी से। अभी तो आपने कहा पहले से, राइट? वही इटर्निटी से है ना। खुदा इटर्नल है ना। हाँ, वही इटर्निटी से। विल भी इटर्नल है। खुदा की विल जो है खुदा की विल से नहीं आई है, बेसिकली, राइट? खुदा की विल से नहीं आई है, तो फिर जो खुदा की विल है वो इटर्नल नहीं हुई, जबकि हम तो मान रहे हैं कि खुदा की विल इटर्नल है। वही तो कह रहा हूँ, खुदा की विल से नहीं आई है। वो एक ऐसी चीज है जो अलग से एग्जिस्ट करती है। इट्स एन एक्सटर्नल थिंग टू। सिफत का अपना अलग से कोई वजूद नहीं होता, वो कायम बिज़ात, यानी खुदा के साथ कायम होती है। खुदा की जात के साथ सिफत कायम होती है। सिफत का अपना इंडिपेंडेंट वजूद नहीं है। वो क्रिश्चियनिटी वाले मानते हैं या हिंदू मानते हैं। अच्छा, तो फिर इसमें दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर इसमें यूथेफ्रोस डायलेमा आ जाती है, राइट? कि क्या नहीं आता, उसको मैंने कई मरतबा हल कर दिया है। आपने उसका जवाब भी दिया था। वो उसका मैंने जवाब भी दिया है। चलो, हालांकि वो वाहियात किस्म का जवाब है, इसलिए मैंने उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। मैं तो उसको हल कर चुका हूँ। ठीक है, चले, मैं आपसे किसी दिन इस बात पे डिबेट कर लूंगा, ठीक है? आप जब चाहें। चले, ठीक है, चलिए, मैं नेक्स्ट टाइम आता हूँ। फिलहाल कोई फायदा हो रहा है। अब इंशाल्लाह
मेरी बात क्लियर हो गई है, तमाम सिफात इटर्नल है, खुदा की जात इटर्नल है। जो चीज इटर्नल होती है हाँ, आप पर उसको वो टाइम उन नहीं डाल सब में सकते। आप ये नहीं कर सकते कि खुदा ने अगर कोई चीज डिक्लेयर कर दी तो आगे चलकर वो उसमें तब्दीली नहीं कर सकता, वरना उसके पास फ्री विल नहीं है। चूंकि आगे चलकर तब्दीली करने का मतलब ये है कि उसका इरादा इटर्नल नहीं है, जबकि उसका इरादा इटर्नल है। तो ना आगे चलकर न पीछे चलकर, ये अल्फाज ही गलत है खुदा के नहीं, लिए। तो बात फिर मुफ्ती साहब यहाँ फिर परेशानी आ जाएगी कि क्या कोई उसका परेशानी नहीं इरादा, आई है। क्या इरादा उसका उसकी विल के ऊपर है या उसकी विल उसके इरादे के ऊपर है? विल और इरादा दोनों एक दूसरे का तर्जुमा है, बाय द वे। ठीक है, चले राइट राइट राइट। चले नहीं, इरादा चले, और ठीक विल जो है, I was actually laughing, my mic was mute. मैंने कहा ये क्या बोल रहा है? चले जी, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.